Hello friends, welcome back again on this beautiful tutorial, and this tutorial is going to be a questionnaire type of tutorial in which I will present you some important mathematical question associated with clinical type. Okay, along with this important questions, है ना, I will also explain you the medicine which is associated with correct answer. Okay, so let's start the session. देखिए पहला क्वेश्चन जो है, as a homeopath, a patient presented himself before you by expressing his ailment of सर्व पेन एट ए राइट इंफ्रास्कैपुलर रीजन. ठीक है, एक पेशेंट आया हमारे पास. ठीक है, उसके जो है जो राइट इंफ्रास्कैपुलर रीजन जो होता है शोल्डर के बैक में, ठीक है, वहाँ पे उसको पेन हो रहा है एट ए इंफ्रास्कैपुलर रीजन ऑफ ए राइट साइड. ओके, और ये पेन जो है इसको कब से, फ्रॉम द लास्ट 5 days. एज ए फिजिशियन यू परफॉर्म द एग्जामिनेशन एंड कम टू द फॉलोइंग कंक्लूजन. ठीक है, तो एज ए होम्योपैथी फिजिशियन आप, ठीक है, आपने एग्जामिन किया, ठीक है, और कंक्लूजन क्या निकाला आपने कि इसकी जो मोडालिटी है, ठीक है, इस मोडालिटी में जो एग्रीवेशन है उसका वो किस चीज़ से हो रहा है, फ्रॉम द फिजिकल वर्क और मूवमेंट. ठीक है, जितना वो उस शोल्डर के अराउंड वो मूव कर रहा है, ठीक है, और वर्क कर रहा है, तो उतना ही उसको दर्द एग्रीवेशन होगा उससे पेन में. ठीक है, और दूसरा जो एमुलेशन है इसका वो क्या है, जितना वो आराम कर रहा है या फिर दबाने से, ठीक है, प्रेसिंग से या अप्लाइंग प्रेशर, है ना, ही इज गेटिंग रिलीफ. ओके, और उनको क्या मिला फिजिशियन को, stool is slightly yellow as he visited to his friend party and since from that day he is suffering from the pain. ठीक है, मे भी हो सकता है कि उसने केस टेकिंग के दौरान जो है फिजिशियन को ये पता चला कि जो पेशेंट है वो पिछले दिनों जो है, कुछ पिछले दिनों पहले वो अपने फ्रेंड के पार्टी में गया था. वहाँ पे इसको मे भी शायद ओवर ईटिंग वजह से इसको येलो स्टूल की प्रॉब्लम हो रही हो, और यही जो पेन है इसका पेन एट ए राइट इंफ्रास्कैपुलर रीजन में, वो उसको यहाँ से अराइज होना शुरू हुआ उस डे से. ठीक है, और थर्स्ट वाज नॉर्मल. ठीक है, सो एज ए फिजिशियन यू कम्स आउट विद द रेमेडी फ्रॉम दी फॉलोइंग. ठीक है, ये 4 रेमडीज हैं, तो इनमें से सबसे करेक्ट रेमेडी कौन सी होगी. ठीक है, ये पॉज करके आप आंसर बताइए. ठीक है, सो आई होप दैट यू हैव सेलेक्टेड द राइट आंसर, सो राइट इन माई कमेंट सेक्शन. ओके, तो देखिए जो करेक्ट आंसर जो है वो है हमारा ब्रायोनिया अल्बा. बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि वाई नॉट चेलिडोनिया मैजस, बिकॉज इफ यू रिमेंबर द फैक्ट ऑफ द चेलिडोनिया मैजस विच आई विल डिस्कस इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो, है ना, उसमें क्या होता है कि चेलिडोनिया मैजस में कॉन्सेप्ट ऑफ रिफर्ड पेन, ठीक है, रिफर्ड पेन का उसमें कॉन्सेप्ट होता है, रिफर्ड पेन का. ठीक है, मगर यहाँ पे प्रेजेंट रिफर्ड पेन में क्या होता है कि जो जहाँ पे जो पेन जो हमारा हो रहा है वो हिस्सा जो होता है वो कॉन्स्टेंटली पेन होता रहता है. ठीक है, अभी देखिए, अभी तो मैं इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो इसको मैं भी नहीं बताऊंगा. ठीक है, ब्रायोनिया अल्बा यहाँ पे क्यों है, क्योंकि ब्रायोनिया अल्बा की मोडालिटी होती है कि जितना वो जो अफेक्टेड पार्ट है, ठीक है, जो पेनफुल एरिया है, वो जितना ही उसमें मूवमेंट होगा उतना ही पेन हमारा एग्रीवेट होगा. ठीक है, तो ब्रायोनिया अल्बा की जो मोडालिटी है उसका एग्रीवेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द फिजिकल वर्क. ठीक है, जितना वो फिजिकल वर्क करेगा उतनी उसकी जो है प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी. ठीक है, मतलब पेन उसका बढ़ता रहेगा, और जितना भी है वो रेस्ट करेगा, ठीक है, उसको उतना ही रिलीफ मिलता रहेगा. ठीक है, हालांकि प्रॉब्लम यहाँ पे एक्यूट है क्योंकि लास्ट 5 डेज से तो हमें ज़्यादा हिस्ट्री, क्रॉनिक हिस्ट्री लेने की जरूरत नहीं है. हमने कुछ मोडालिटीज़ पूछी और जो इक्के दुक्के जो पॉइंट्स हैं वो हमने पूछा, मगर जो मेन जो हमें निकल के आ रहा है वो इसकी मोडालिटी है. ठीक है, साफो साफ ब्रायोनिया अल्बा की मोडालिटी. ठीक है, कि एग्रीवेशन फ्रॉम द फिजिकल वर्क मूवमेंट, ओके, एंड एमुलेशन फ्रॉम द कंप्लीट रेस्ट, प्रेसिंग, प्रेशर, एप्लीकेशन. ठीक है, इन सबसे इसको रिलीफ मिलता है. सो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ब्रायोनिया अल्बा होगा, नॉट चेलिडोनिया मैजस. ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज ए नेक्स्ट पेशेंट कम टू योर ओपीडी, मतलब इस तरह के जो पेशेंट था इसके बाद जो है एक नेक्स्ट पेशेंट आया. ठीक है, he stated his problem as he has a constant pain under the right infrascapular area from the last 2 months. As a homeopath, ठीक है, physician without blindly suggesting him for the LFT मतलब liver function test के लिए, he noticed and examined the following features associated with disease. मतलब
आपके पास एक पेशेंट आया, उसको भी सेम एनाटॉमिकल एरिया में उसको प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि राइट इंफ्रास्कैपुलर एरिया में, और ये जो पेन है वो उसको 2 मंथ से है, ठीक है। तो उन्होंने, होम्योपैथिक फिजिशियन ने विदाउट रिफरिंग फॉर द LFT टेस्ट, है ना, लिवर फंक्शन टेस्ट, उन्होंने नोटिस किया, और नोटिस करने के बाद जो है उन्होंने ये मतलब कॉन्क्लूजन पाया कि उसकी जो मोडालिटी है, ठीक है, उसकी मोडालिटी वो कांस्टेंट पेन है, नॉट अफेक्टेड बाय द मूवमेंट और प्रेशर। मतलब यहाँ पे ब्रानिया के केस में क्या मोडालिटी थी कि जितना वो फिजिकल वर्क, जितना वो हैंड को मूव करेगा, जितना वो मूवमेंट करेगा, उतना ही उसको दर्द होगा, ठीक है। मगर यहाँ पे पेन कांस्टेंट है, 24 आवर बना रहता है, उसकी कोई मोडालिटी नहीं है, ठीक है, मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। और फिजिशियन ने ये भी ऑब्जर्व किया कि स्किन इज ए येलोइश, एंड जो येलोइश होती है, ठीक है, उसके बाद स्टूल इज आल्सो वाइट। नाउ consider the case is non-surgical, okay, now consider the case is non-surgical and can be removed by the medicine, then which of the following remedy will be boon for the patient। मतलब इस केस में दे रखा है कि जो दिस केस इज नॉन सर्जिकल, मतलब नॉन सर्जिकल केस है, आप इसे मेडिसिन से भी ठीक कर सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखा है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन विल बी बून फॉर द मेडिसिन, तो इनमें से कौन सी मेडिसिन जो है वो पेशेंट के लिए वो होगी, वरदान साबित होगी, ठीक है। तो ऑप्शन है चेलिडोनियम, ब्रानिया अल्बा, रक्सटॉक्स एंड फेरामेटालिकम। सो आंसर, वीडियो को पॉज करके आंसर सोचिए। यस, द राइट आंसर इज अवर दिस, ओके, चेलिडोनियम। चेलिडोनियम क्यों? देखिए देखिए हमारे ब्रानिया और चेलिडोनियम का जो कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो यही होता है कि जो हमारा ब्रानिया का जो पेन होता है वो लोकलाइज्ड और जहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। लेट अस से दैट हमारा ये हैंड है, अपर लिम्ब, ठीक है, अपर लिम्ब है, तो यहाँ पे अगर इसके पेन हो रहा है तो जो ब्रानिया का जो होगा वो इस हिस्से की जो इंट्रिंसिक ऑरिजन का है, मतलब इंट्रिंसिक रीजन है इसका, मतलब जो पेन जो है यहाँ पे, है ना, वो इसी एरिया में कहीं एब्नॉर्मेलिटी होगी, ठीक है, ब्रानिया के केस में, है ना। मगर चेलिडोनियम का जो पेन होता है वो रिफर्ड पेन होता है, ठीक है। चेलिडोनियम का जो पेन होता है वो रिफर्ड पेन का होता है, ठीक है। तो जब हमारा ये इंटेंसिक ऑरिजन का है, मतलब जिस हिस्से में दर्द हो रहा है उसी हिस्से के टिश्यूज या मसल्स, ठीक है, या बोन में कहीं एब्नॉर्मलिटी है, ठीक है, तो इसीलिए जब हम उस हिस्से को जितना हिलाएंगे डुलाएंगे, ठीक है, मूव कराएंगे, उतना ही उसमें डिस्टॉर्शन होगा और हमें दर्द होगा, ठीक है। दैट इज द केस ऑफ दैट बाय देयर इज अ मोडालिटी ऑफ मोडालिटी एग्रीवेशन मोडालिटी फ्रॉम द फिजिकल वर्क और मूवमेंट। मगर जो चेलिडोनियम का जो हमारा पेन होता है वो रिफर्ड टाइप का होता है, और रिफर्ड टाइप का जो पेन होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, और 24 आवर होता रहता है, मतलब हमेशा होता रहता है, ठीक है। तो रिफर्ड पेन जो है वो हमें कैसे उसमें पता चलता है, मतलब होता उसका मैकेनिज्म क्या है। तो इसका मैकेनिज्म के लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना रखा है रिफर्ड पेन का, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो, मगर मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि देखिए हमारा जो रिफर्ड पेन है, ठीक है, लीवर में एब्नॉर्मल होता है, क्या है कि 2 तरह के ऑर्गन होते हैं, एक सोमैटिक स्ट्रक्चर और एक हमारे विसरल स्ट्रक्चर। तो जो विसरल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जो हमारे इनवॉलंटरी वर्क करते हैं, ठीक है, हमारे आउट ऑफ कंट्रोल वर्क करते हैं, हम उनके प्रेजेंस को और एब्सेंस को सेंस नहीं कर सकते। मगर जो हमारे सोमैटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, उनमें सोमैटिक नर्व्स होती हैं, तो हम उनके सेंसेशन को, मतलब प्रेजेंट को सेंस कर सकते हैं, ठीक है, सेंसेशन उनको हम फील कर सकते हैं, उनका सेंसेशन। मगर ठीक है, जब कोई भी एबनॉर्मेलिटी हमारे विजुअल स्ट्रक्चर में होती है तो बॉडी के पास एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू ये हम, मतलब ऑर्गेनिज्म को ये संकेत देती है कि दैट दिस पेन और दिस एबनॉर्मेलिटी कैन बी ड्यू टू द हमारे एबनॉर्मेलिटी इन द विजुअल स्ट्रक्चर। क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंस क्या है कि जब हमारे पास विजुअल स्ट्रक्चर में कोई हमें प्रॉब्लम हुई तो एक, हालांकि जब ये नॉर्मल होते हैं, ठीक है, तो ये हमें मतलब इनवॉलंटरी वर्क करते हैं हमारे विदाउट कंट्रोल, ठीक है। मगर जब इनमें कोई एबनॉर्मेलिटी होती तो इनको एक सिग्नल, बॉडी एक सिग्नल भी तो देगी ताकि हम इनके जो डिफेक्ट इनमें आया है उनको हम अवेयर कर सकें, ठीक है, और पता लगा सकें ताकि हम उसको उस डिफेक्ट को रिमूव करके वापस हम उस ऑर्गन को डैमेज होने से बचा सकें, ठीक है। तो ऐसे जो मैकेनिज्म होता है विसरल ऑर्गन के लिए वो रिफर्ड पेन के माध्यम से ये हमारा सिग्नल देता है, ठीक है। ऐसे सिग्नलिंग फॉर knowing for signaling that there is a abnormality in the
विसरल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये फर्क कैसे करता है, जैसे देखिए लिवर है, लिवर हमारा इन्वॉलंटरी विसरल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो है हमारा इन्वॉलंटरी नर्व दैट इज सिंपैथेटिक नर्व से हमारा कंट्रोल होगा। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्व का जो इनर्वेशन होता है वो T7 से T9 सप्लाई होती है हमारे लिवर में। और जो स्कैपुलर में जो स्कैपुलर एरिया जो है उसकी जो स्किन होती है, ठीक है, डर्माटोम, उस स्किन स्किन हमारी सोमैटिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो स्किन के अराउंड जो है ना, जो हमारी सोमैटिक नर्व होती है स्कैपुलर, ठीक है, स्कैपुलर एरिया के अराउंड जो स्किन होती है वहाँ से सोमैटिक नर्व और लिवर से इन्वॉलंटरी नर्व, ठीक है, दैट इज सिंपैथेटिक नर्व, है ना। इसको ये हमारा सिंपैथेटिक नर्व है और ये हमारे सोमैटिक नर्व है। ठीक है, तो ये दोनों जो नर्व हैं ये हमारे कॉमन स्पाइनल सेगमेंट में जाके इंटर होती हैं और वहाँ से इनका इंटर न्यूरॉन जो हमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वहाँ से इनका कॉम्बिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो जब हमारा ये ऑर्गन जब हमारा विसरल स्ट्रक्चर ये हमारे इसमें कोई एबनॉर्मलिटी आई है, ठीक है, तो ये जो सिंपैथेटिक नर्व है, ठीक है, ये हमारी इरिटेट करेगी। तो जब इरिटेट करेगी तो इरिटेटिंग सिग्नल जो है वो इसको भी एक्साइट करेगा सोमैटिक नर्व को। ठीक है, तो जब ये हमारे असेंडिंग ट्रैक के थ्रू जो है जब हमारे असेंड करेंगे, और कौन सा असेंडिंग ट्रैक हमारा लेटर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। ठीक है, तो इस ट्रैक के माध्यम से जब ये हमारा असेंड करेगा ऊपर, ठीक है, तो ब्रेन समझेगा कि जो सिग्नल जो हमारा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ठीक है, सोमैटिक स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो हमें पेन यहाँ पे हमेशा फील होता रहेगा जितनी जब तक ये नर्व इरिटेट होगी। और ये नर्व कब इरिटेट होगी, हर वक्त होती रहेगी, क्योंकि ये लिवर्स को मतलब डैमेजिंग इफेक्ट इसमें आया है। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज दिस नर्व कीप ऑन इरिटेटिंग, दैट इज सिंपैथेटिक नर्व, द सेम पेनफुल सेंसेशन विल बी फेल्ट बाय द सेम सोमैटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, सेम सोमैटिक स्ट्रक्चर विच हैव ए कॉमन विच हैव ए सेम सोमैटिक नर्व, सेम सोमैटिक नर्व। ठीक है, तो देखिए ये पेन हमें जब तक फील होता रहेगा जब तक ये नर्व हमारी इरिटेट होगी। ठीक है, जब ये इरिटेट होगी तो इसमें ये इरिटेटिंग नर्व जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट में दैट इज सोमैटिक नर्व का और इस यहाँ का। ठीक है, तो ये दोनों हमारे जब कॉम्बिनेशन है और सिग्नल हमारा असेंडिंग ट्रैक जो ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ब्रेन समझेगा कि ये जो इरिटेटिंग सिग्नल है ये हमारा सोमैटिक स्ट्रक्चर से आ रहा है। ठीक है, और वही पेन जो है हमको यहाँ पे रिफर्ड होगा, जिसकी कोई मोडालिटी नहीं होगी, वो कॉन्स्टेंटली हमारा होता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे लिखा है मोडालिटी कि कांस्टेंट पेन है। ठीक है, ये पेन जो है वो हमारा कांस्टेंट है और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा चेलिडोनियम मैजस। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया चेलिडोनियम से रिलेटेड। और तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, ए पेशेंट वॉज प्रेजेंटेड इन योर ओपीडी विद हिज और हर फैमिली मेंबर इन ए कंडीशन रिसेंबलिंग विद फीवर। ठीक है, पेशेंट आया अपनी फैमिली के साथ, मतलब फैमिली उसको लेके आई। ठीक है, और उसको फीवर खूब है। द फिजिशियन आफ्टर नोइंग द फीवर इज फ्रॉम द लास्ट 1 day फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ सनलाइट और हीट, मतलब सन स्ट्रोक। ठीक है, सन स्ट्रोक। आफ्टर परफॉर्मिंग द नेसेसरी एग्जामिनेशन एंड क्वेरीज, he comes to know the following fact. The patient family member stated that he was fearful from his ailment, that he started thinking that he is going to die without medicine. ठीक है, without the help of doctor he will going to die. He is not going to be well. Okay. दूसरा क्या है, पेशेंट हैज स्ट्रॉन्ग कोल्ड थ्रस्ट। ठीक है, पेशेंट को जो है ठंडे पानी की खूब प्यास लगती है। एंड ऑल द सेंसरी स्ट्रक्चर आर हाइपर एक्टिव एंड इन्फ्लेमेबल। ठीक, विच मेडिसिन विल गोइंग टू हेल्प दिस पेशेंट, एकोनाइट या फिर डेक्सट्रॉक्स या फिर ब्राउनिया अल्बा या फिर एंटीमोनियम क्रूडम। ठीक है, अगेन फिर से सुनिए, जो फिजिशियन जो है ना, उसने क्या पाया कि fearful from his ailment that he start thinking that he was going to die without Medicare. ठीक है, cold thrust है। ठीक है, and all the sensory structure are hyperactive and inflammable. ठीक है, so वीडियो को पॉज करके आंसर सही बताइए। यस, एंड करेक्ट आंसर इज अवर एकोनाइट। देखिए एकोनाइट का जो पेशेंट होता है, ठीक है, वो रेस्टलेस होता है सबसे पहली बात। ठीक है, और दूसरा सडन ऑनसेट, क्योंकि उसको हीट सन स्ट्रोक से इस पेशेंट को मतलब प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो फीवर उसको चढ़ा। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो मेंटल सिम्टम्स इसमें मिलता है वो क्लियर वॉयंस का मिलता है। मतलब जो पेशेंट जो है वो अपनी
अपनी एलिमेंट की वजह से, अपनी प्रॉब्लम की वजह से, अपने दर्द की वजह से वो इतना भयभीत हो जाता है, इतना अफेक्टेड हो जाता है, उस पर बैडली अफेक्टेड होता है मेंटली, कि वो अपनी डेट और टाइम को, ठीक है, डेट और टाइम को वो प्रिडिक्ट कर लेता है कि इस दिन जो है वो मर जाएगा, इफ़ ही विल नॉट टेक दी हेल्प ऑफ मेडिसिन और डॉक्टर। ठीक है, तो एक क्लियरवॉयंस, ठीक है, क्लियरवॉयंस विथ पॉजिटिव होप, मतलब पेशेंट को डेट और टाइम जो है वो प्रिडिक्ट कर लेता है, मगर किस होप के साथ, ये सॉरी, मगर कब, जब वो जब वो उसे अगर डॉक्टर और मेडिकल केयर उससे ना मिले। ठीक है, इसीलिए उसको उसके अंदर एक पॉजिटिव होप होता है कि अगर उसे मेडिसिन और डॉक्टर की अगर केयर उसे मिलती है, ठीक है, तो फिर वो बच सकता है। ठीक है, मगर इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, आर्सेनिक का जो पेशेंट होता है, ठीक है, वो भी रेस्टलेस होता है। ठीक है, क्लियर बॉन्स टेंडेंसी उसमें भी होती है, मगर वो निगेटिव होप के साथ होता है, मतलब वो जानता है कि ही इज़ नॉट गोइंग टू बी वेल, and it is useless to take the medicine and any extra medical care. Okay, so negative hope है ना, restless with negative hope about his about his recovering, then it will be the arsenic album, and restless sudden onset clairvoyance with positive hope about his recovering, then it will be the aconite naples. So the answer of this presenting complaint is aconite naples. So this was all about the session, and hope you enjoy well.